ये ठाना की सुंदरता देखना है, मुमरा की सुंदरता मत देख। मुमरा दूर से ही दिखाई देता है कितनी सुंदर है। दी मगर जो गलत है तो टूट जाना चाहिए, इसमें गलत क्या है? आज राज ठाकरे के एक बयान से वो जो पीछे का चिल्ला था उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो वहां पे सोहेल खंडवानी ने सीधा बोला कि यहाँ दरगाह ही नहीं थी, तो मुसलमान शांति ले लिया ना, वहां पे कुछ बोले। राज ठाकरे जो बोले वो राजनीतिक स्टंट था, धर्म का स्टंट था भाई। स्टंट या धर्म का स्टंट कह रहे हैं, लेकिन आपके ही एक व्यक्ति दूध से नहला रहे हैं उनकी फोटो। ये नहला रहा है उसको, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो दूध से नहलाए उसकी वैल्यू नहीं, नदीम चिल्लाए तो उसकी वैल्यू है। क्योंकि मैं कोई मारपीट वाली पार्टी से तो हूँ नहीं। मारपीट वाली पार्टी आप डरते हैं? उत्तर मैं क्यों डरूं? ये देखो, ये मुसलमान कौम है, अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती। ये चल शटर डाउन, मी मन से कार्य करता। एक चालक है। कहते हो अभिनव मुमरा आके दिखाए, अगर ये सब धमकी देते हो ना आप लोग। हाँ, कौन बोला था ये तुम सुमड़ी में आया और सुमड़ी में वीडियो बनाया और चला गया। हमने डीसीपी गायकवाड़ साहब ने बाकायदा मुझे बुलाया, कल मुझे वार्न किया कि तुमने भड़काऊ भाषण दिया। नहीं, आप तो अभी भी एग्रेसिव हैं। अगर बात मैं कौन सा एग्रेसिव? आपका सवाल ही एग्रेसिव। कोई भी हो, मुसलमान हो चाहे हिंदू, संविधान सबकी। मैं हिंदू का नहीं जानता, आपके चैनल पे बोलता हूँ। जादव साहब, अगर हिंदू है, अगर हाँ हिंदू है तो अगर वो हिंदू है तो सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। सवाल ही खड़ा होगा ना भाई। धर्म की रक्षा करना क्या गलत बात है? सड़क पे उतर कर शांतिपूर्ण तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्या गलत बात है? नहीं, बिल्कुल बात सही है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वहाँ पे किसने देश की रक्षा, वहाँ पे अपने संविधान की रक्षा, कौन से भारत के नागरिकों की रक्षा, भारत के कानून की रक्षा। तो मैं ये आपको जवाब दे रहा हूँ, कौन से मुसलमान ने वहाँ पे पत्थर मारा? कौन से मुसलमान ने मनसे को गाली दिया? कौन से मुसलमान ने अविनाश यादव को गाली दिया? अच्छा, आज अविनाश यादव ने कहा कि आप जैसे लोगों के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। ताकीद करूंगा मनसे पार्टी को, माननीय श्री राज साहब ठाकरे, आप एक रिस्पेक्टेबल ऑनर्स पॉलिटिशियन हो, आप इस अविनाश यादव को रोक लो। आज का फिर उसने बाइट दिया, कल मुझे बाइट देने से हमारे डीसीपी साहब ने ये कहा था कि भड़काऊ भाषण हो जाता है। अन्य डीसीपी साहब को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का बाइट देख लीजिए अविनाश यादव का। उसने फिर कुत्ते बोला है, फिर गलत बात बोला है, गलत टिप्पणी किया है, तो प्लीज उसे शांत कराए। ये हमें अच्छा नहीं लगता है। मुसलमान से राजनीति हो रही है और बहुत बड़ी। कैसे बीजेपी आ गई भाई, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आ गई। भारतीय जो चर्ची गर्दुल्ला जो मुसलमान कम्युनिटी से है, अगर नशा करता है तो तुमको मैं वार्न देता हूं कि साले जलीलो, ये देखो आज एक न्यूज वाला और एक अविनाश यादव ने तुमको चप्पल मार दी। ये मानते हो? आजादी मानते हो? हम फ्रीडम में है, हम किंगडम में नहीं है। ये अब कैसा मुद्दा आया कि हिंदू राष्ट्र? बीजेपी आने के बाद ही हुआ ना हिंदू राष्ट्र। इन सब बयानों से हिंदू राष्ट्र, एक तरफ मुसलमान, देश की सांप्रदायिकता, सौहार्द, जो कहते हैं रंग बिरंगा भारत है, उस पर असर पड़ता है? देखिए, नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं हूँ मुमरा में और मुमरा के माहौल पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ नदीम के साथ में। लगातार मुमरा के माहौल पर अविनाश यादव ने जब से कहा कि मुमरा के पहाड़ों पर स्थित मस्जिदों को जो अनधिकृत हैं उन्हें तोड़ा जाए, तोड़ने के बाद उसे खाली किया जाए, ऐसा जब से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से ही मुमरा के माहौल में अलग अलग बयान, अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में नदीम ने लगातार इस पूरे मसले पर अपने बयान देने के साथ साथ पलटवार भी किया है। लेकिन मुमरा का माहौल इस समय कैसा है? रमज़ान का महीना चल रहा है और अविनाश यादव ने आज फिर से एक बयान दिया है। हालांकि 27 तारीख से 9 अप्रैल तक उनकी प्रवेश मुमरा के अंदर नहीं हो सकता है। पुलिस ने साफ तौर पर उन्हें नोटिस जारी किया है। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच में जो मस्जिदों को तोड़ने का मामला है वो कितना गर्म है और कहाँ तक पहुँचा है, इस हम बातचीत करते हैं नदीम से। सबसे नमस्कार नदीम जी, क्या बात है कि अनधिकृत तरीके से बनी हुई मस्जिदों को, दरगाहों को तोड़ने के लिए अविनाश यादव ने कहा, तो इसमें गलत क्या था? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अनअधिकृत जो मस्जिदें हैं वो मुमरा में बनी ही नहीं, सब लीगलाइज्ड है। और एक भगत परिवार है जो मस्जिदें ऊपर थी, दरगाह थी पहाड़ों पे, उनको उसने रजिस्ट्रेशन किया
उन चीज़ों को रजिस्टर करके दिया है। और जो पुरानी चीज़ें थी सिर्फ वही बना है वहाँ पे, कोई भी न्यू निर्माण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। उनका कहना है कि इस तरह की मस्जिदें और दरगाह रहेंगे अगर पहाड़ों के ऊपर तो सौंदर्यीकरण में वो गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पर सौंदर्यीकरण को धोखा है। साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसे झोपड़पट्टी बसने लगती हैं, अच्छा जिसकी वजह से और वहाँ पर जो शोभा है पहाड़ों की वो नष्ट होती है। अच्छा, उसको टूटना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ना, जितने बिल्डर लोग हैं पहाड़ तोड़ तोड़ के बिल्डिंगें बना रहे, वो अविनाश जादव को दिखाई नहीं देता या मनसे को नहीं दिखाई देता। नवी मुंबई से लेके ठाणा तक का कितने पहाड़ों को तोड़ के डबर बना करके और सेलिंग किया गया, वो पैसा किधर गया? सुंदरता खत्म हो गई उसमें। पूरा लैंड को काट के इन्होंने वो पत्थरों को बेचा है। कितने पॉलिटिशियन हैं, मैं तो कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ मेरे मानव अधिकार की बात करूंगा। कितने मैंग्रोव्स को काट करके इन लोगों ने बड़े बड़े टावर खड़ा किया है बिल्डरों ने, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा पाया। सुंदरता मुमरा की खराब हो जाएगी भाई, तुझे ठाणा की सुंदरता देखना है, मुमरा की सुंदरता मत देख। मुमरा दूर से ही दिखाई देता है कितनी सुंदर है। और रहा सवाल वहाँ पे जो दरगाह बने हुए वो आज के नहीं है, वो 150 साल पुराने। जब तो अविनाश जादव भी नहीं था और मैं भी नहीं था, ना जादव था ना खान था, वो दरगाह थी वहाँ पे। लेकिन नदीम अगर जो गलत है तो टूट जाना चाहिए, इसमें गलत क्या है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नियमों में नहीं बैठता, उसमें तोड़ कार्रवाई हो जाए तो इसमें गलत बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन आज की बनी हुई दरगाह जिसका कोई मान्य नहीं है, वो कहते हैं इस तरह के मंदिर हो वो भी टूटने चाहिए। एक मिनट, माहिम दरगाह वहाँ पे पीछे ऐसा मानना है कि वहाँ कुछ नहीं था, तो वहाँ के दरगाह के लोग कई सालों से पीछे अगरबत्ती लोबान जलाने जा रहे थे, तो क्या दरगाह के मुजावर वहाँ पे इंतजार कर रहे थे? उनको रोक नहीं सकते थे, उनके जज्बातों से खेल रहे थे। आज राज ठाकरे के एक बयान से वो जो पीछे का चिल्ला था उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो वहाँ पे सोहेल खंडवानी ने सीधा बोला कि यहाँ दरगाह ही नहीं थी, 10 साल हम खत्म, हमने कोई आगाज ही नहीं उठाई। जब वहाँ के ट्रस्टी ने ये कह दिया कि पीछे कोई दरगाह नहीं थी, तो मुसलमान शांति ले लिया ना, वहाँ पे कुछ बोला नहीं, बोला बिल्कुल नहीं, खामोशी इख्तियार किया उसने। क्या मानते राज ठाकरे जो बोले वो राजनीतिक स्टंट था? धर्म का स्टंट था भाई, राजनीतिक में धर्म का स्टंट। आप राजनीतिक स्टंट या धर्म का स्टंट कह रहे हैं, लेकिन आपके ही एक व्यक्ति दूध से नहला रहे हैं उनकी फोटो को। अरे देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, जो व्यक्ति नहला रहा है उसको, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो दूध से नहलाए उसकी वैल्यू नहीं, नदीम चिल्लाए तो उसकी वैल्यू है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं मानव अधिकार से हूँ, मैं कोई मारपीट वाली पार्टी से तो हूँ नहीं, और ना मैं जाऊंगा। मन से मारपीट वाली अरे भाई आप देखो ना, इससे पहले 2008 से ही चालू है उनका। आप मारपीट वाली पार्टी कह रहे हैं मन से? अब भाई 2008 में उन्होंने कितने भाइयों को मारपीट वाली पार्टी, आप डरते नहीं? उत्तर मैं क्यों डरूं? ये देखो, ये मुसलमान कौम है, अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम, ये इंसानियत को मानती है। एक हिंदू मेरा भाई है, एक सनातनी मेरा भाई है, एक मुसलमान मेरा भाई है। आज तक कोई भी मुसलमान कम्युनिटी, कोई भी पार्टी आई है, उसने कभी उत्तर भारतीयों को नहीं मारा है, उसने कभी बिहारियों को नहीं मारा है, उसने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया है। आपने उस टाइम पे स्टैंड लिया था, आज से 10 से 12 साल पहले उत्तर भारतीयों को जब मारा गया था, तो उसमें गरीब गाँव दूध वाले थे, गरीब फल वाले थे, उनको मारा गया था कि नहीं? आप मुझे बता दो, आपको कानून अधिकार देता है क्या? नहीं, मारने का किसी को। संविधान अधिकार देता है क्या? आप 10 लोग लेके जाओ, ए दुकान बंद कर, आम्ही माणसे कार्यकर्ता, बरोबर, ए चल शटर डाउन, मी मनसे कार्यकर्ता, हे काय चाललं काय? हे काय भांगड आहे? राजकारण कोणाचं आहे? मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांचं आहे त्या राज ठाकरे साहेबचं आहे? बराबर है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। देखिए, मैं राज ठाकरे पे भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं अविनाश जादव पे भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं उंगली ये उठा रहा हूँ कि धर्म की राजनीति क्यों? आप लोग कहते हो अविनाश जादव मुमरा आके दिखाए, अगर ये सब, तो ये सब धमकी देते हो ना आप लोग। हाँ, कौन बोला धमकी? धमकी दी है किधर उसको? हमने धमकी दी है किधर? हमने ये बोला कि तुम सुमड़ी में आया और सुमड़ी में वीडियो बनाया और चला गया, हमने धमकी किधर दी? उन्होंने कहा कि रमजान के दिन मैं तो जाके आया, जब इस तरह की धमकी भरा कॉल आया उसके बाद भी मैं जाके आया। कहाँ आया भाई? हमको तो पता ही नहीं। जिस दिन पे वो आया तो शायद अविनाश जादव को तो कोई जानता नहीं था। ये अगले साल उसने एक
मस्जिद के भोंगे के ऊपर निकाला था, कुछ लोगों ने वहाँ पे जाना। इस बार इसने जो माहिम की दरगाह के पीछे की जो चिल्ले को ध्वस्त किया गया, उसके ऊपर इसने माहिम मुमरा का मुद्दा उठाया, तो उस पर वो हाईलाइट हुआ। और आने के बाद में उस पे आप भी हाईलाइट हो गए। मेरे को हाईलाइट होने की जरूरत ही नहीं भाई। ना मैं पॉलिटिकल स्टैंड लेता हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे शिंदे साहब बनना है, ना मुझे अवार्ड साहब बनना है। बराबर है। नदीम इतना आगे, इतना नदीम ह्यूमन राइट्स है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा और लड़ता रहेगा। अनधिकृत बांधकाम है वो, तो उसमें किस चीज का अगर आप सबूत दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं तोड़ने। अविनाश ने बोला है। हाँ सबूत दो, अविनाश से आपके साथ मैं खड़ा हूं तोड़ने। अविनाश का कहना है कि अब पुलिस जो नोटिस दे रही है, इसके बजाय अगर उसे तोड़ दिया जाए तो आगे आने वाले समय में ऐसे मुद्दे नहीं उठेंगे। मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठाएगा। पुलिस ने एक अकेले उसको ही नोटिस नहीं दिया है, सबको दिया है। अच्छा, आपको भी दिया? मुझे भी वार्न किया है ना, भड़काऊ भाषण दिया करके। डीसीपी गणेश गायकवाड़ साहब ने बाकायदा मुझे बुलाया, कल मुझे वार्न किया कि तुमने भड़काऊ भाषण दिया। नहीं, आप तो अभी भी एग्रेसिव हैं। अगर बात मैं कौन सा एग्रेसिव? आपका सवाल ही एग्रेसिव है, तो मैं क्या करूं? अगर बात आ गई तो आप एक्शन का रिएक्शन दोगे तो मैं तो अगर बात आ गई तो नदीम शांत नहीं बैठेगा भाई। देखिए, संविधान सबसे पहला, मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं संविधान की इज्जत करना जानता हूँ। कोई भी हो, मुसलमान हो चाहे हिंदू, संविधान सबकी। मैं हिंदू का नहीं जानता, हिंदू मेरे भाई है। हिंदू संविधान की, संविधान सबके लिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं यही बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का मैं मुसलमान हूँ तो मैं ना संविधान की रिस्पेक्ट करूंगा। और जादव साहब, आपके चैनल पे बोलता हूँ, जादव साहब अगर हिंदू है, अगर हाँ हिंदू है तो अगर वो हिंदू है तो सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। सवाल ही खड़ा होगा ना भाई, संविधान की इज्जत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबको करनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर वो संविधान के ऊपर उंगली उठा दिए कि नोटिस देने के बदले उसको तोड़ देते। आपने ही बोला ना मुझे। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस देने के बजाय अगर वो अनाधिकृत तरीके टूटा आता तोड़ते, वो नोटिस को उल्लंघन करके मुमरा नहीं आ रहे हैं। तो कानून के ऊपर उंगली उठाया ना उन्होंने। मैंने तो कानून के ऊपर उंगली नहीं उठाई, मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। गणेश गौड़े साहब एक्सट्रीमली सॉरी बोला, ठीक है, मेरे अगर भड़काऊ भाषण से वातावरण खराब होता है तो एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आप रिएक्शन करोगे, जो सवाल करोगे, जिस जवाब, आपकी वजह से कल रात में पुलिस स्टेशन के बाहर देर रात पुलिसों को पूरी तरह खड़ा रहना पड़ा। वहां पर पूरी तरह जमावड़ा हो गया। 4 लोग जाके बात कर सकते थे पुलिस से। मेरे वजह से हुआ वो। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना क्या गलत बात है? सड़क पे उतर कर मेरी बात सुनिए। धर्म की रक्षा करना क्या गलत बात? शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्या गलत बात है? नहीं, बिल्कुल बात सही है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वहां पे किसने देश की रक्षा, वहां पे अपने संविधान की रक्षा, कौन से भारत के नागरिकों की रक्षा, भारत के कानून की रक्षा। तो मैं ये आपको जवाब दे रहा हूँ, कौन से मुसलमान ने वहां पे पत्थर मारा? कौन से मुसलमान ने वहां पे कोई गलत बयानबाजी की? कौन से मुसलमान ने मनसे को गाली दिया? कौन से मुसलमान ने अविनाश यादव को गाली दिया? ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कानून की इज्जत की मुसलमानों ने उनकी बातों को माना। और मैं अकेला, आप मेरा वीडियो देख सकते, अकेला गया, अकेला अपना निवेदन दिया, अकेला निकल के आया। तो जो लोग आए थे वो नदीम की वजह से नहीं आए थे, वो लोग उनके भगवान, उनके खुदा, उनके मानने, जहां उनकी आस्था जुड़ी है, उनको तुम गिराने आए थे। उनको रोकने के लिए वो फरियाद लेके आए थे वहां पे कानून के पास। तो यानी आज एक सेकुलर, एक रिलीजन कानून के सामने बेबस होके खड़ा है और एक बयान दे रहा है। अच्छा, आज अविनाश ने कहा कि आप जैसे लोगों के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। हाँ ठीक है ना, हमारे नजर में भी वही है, तुम्हारे बयान से कुछ फर्क नहीं गिरता है, लेकिन तुम मुमरा आके स्टंटबाजी करके गए ना, उसका रिएक्शन था वो, बस और कुछ नहीं। आगे अगर इस तरह का माहौल रहा तो क्या करेगा नदीम? देखिए, सबसे पहला मैं ताकीद करूंगा मनसे पार्टी को कि भाई माननीय श्री राज साहब ठाकरे, आप एक रिस्पेक्टेबल हॉनर्स पॉलिटिशियन हो, आप इस अविनाश यादव को रोक लो। उसने आज के बयान में, आज का फिर उसने बाइट दिया। कल मुझे बाइट देने से हमारे डीसीपी साहब ने ये कहा था कि भड़काऊ भाषण हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि थाने डीसीपी साहब को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का बाइट देख लीजिए अविनाश यादव का। उसने फिर कुत्ते बोला है, फिर गलत बात बोला है, गलत टिप्पणी किया है, तो प्लीज उसे शांत कराए।
ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हम इतनी गिरी हुई कौम नहीं है। हम हमारी जात की हिफाजत करते हैं। हम हिंदू को अपना भाई, अदर कोई भी जात को हम अपना रिस्पेक्ट से पुकारते हैं, लेकिन हमारी जात को ही टारगेट क्यों? आपको मुसलमान टीआरपी क्यों चाहिए? क्या आपको लगता है मुसलमान से राजनीति हो रही है और बहुत टीआरपी की? बड़ी। कैसे कह सकते हैं? बीजेपी आ गई भाई। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आ गई। भारतीय जनता आ पार्टी गई। पर राज ठाकरे कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला वन मैन आर्मी हूँ, लड़ता हूँ, आगे भी तो लड़ाई आप लड़ता हूं। कर्म की राजनीति करो। आप नहीं। गटर नाले बनाओ, जो- आप बिल्डिंगे बनाओ, आप वहां पे जो माहिम में झोपड़े टूट रहे हैं उनको घर दिलाओ। एक लड़की तो आवाज दे रही है, एक मुंबई टीवी के चैनल के माध्यम से मैंने देखा, उनका घर तोड़ दिया गया 200-300 लोगों का। उनको घर दे रहा है कहाँ पे? मालवनी में, जहाँ पे पानी भी नहीं है, जहाँ चरसुल्ले गरदुल्ले वहां पे रेप जैसे केसेस को अंजाम देते हैं। अविनाश कहते हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर मस्जिद पहाड़ों में बने रहते हैं, दरगाह बने रहते हैं, वहाँ चर्ची गरदुल्ले बैठते हैं, तो ऐसे वहाँ माहौल खराब हो सकता है, इसलिए उनको तोड़ना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात, जो चर्ची गरदुल्ला जो मुसलमान कम्युनिटी से है, अगर नशा करता है तो तुमको मैं वार्न देता हूँ कि साले जलीलो, ये देखो आज एक न्यूज़ वाला और एक अविनाश यादव ने तुमको चप्पल मार दी, अभी भी सुधर जाओ। और रहा सवाल मस्जिद तोड़ देना, मंदिर तोड़ देना, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक बेवड़ा अगर बेवड़ा पीने के बाद बीमार हो जाता है, किडनी का पेशेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन रहता है? डॉक्टर। डॉक्टर उसके लिए भगवान होता है। हाँ। बिल्कुल। तो वो एक चर्ची अगर अपने चरस को छोड़ करके मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है, तो ये किसने देखा? क्या नमाज पढ़ने जा रहा है, क्या चरस पीने जा रहा है? देखिए उनका अपने कहना है, पापों का प्रायश्चित करने की जगह जा सकता है या उनका नहीं जा कहना है सकता? वो कहीं न कहीं वो स्थान बना लेते हैं, उस स्थान बना लेते हैं, पकड़ के मारो, हम आपके साथ है। मस्जिद और मंदिर क्यों तोड़ना भाई? अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि राज ठाकरे के साथ में बीजेपी आ जाती है और वो धर्म की राजनीति करते हैं। इससे पहले बीजेपी आ नहीं जाती है। बीजेपी है। बीजेपी आ नहीं जाती है, बीजेपी का सपोर्ट चाहिए शायद उनको। अच्छा, वो इसलिए कर रहे हैं। हाँ, मैं शायद जानता हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आप सीधे तौर पे एक आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी को, जो मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ भाई, शायद उनको सपोर्ट ही चाहिए रहेगा, इसके लिए वो बोल रहा हूँ। बाकी बीजेपी उठा के मुझे अंदर डाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। आप डरते नहीं? मैं काय को डरूं भाई? एक बात बताओ, मैं आप भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर देते हैं, मनसे को इसमें टारगेट क्या है? आपने बोले ना बड़े बड़े पॉलिटिशियन, तो भारतीय जनता पार्टी का ही टारगेट नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का? 2014 से आप मेरे को बताओ, हिंदू मुसलमान था? नहीं, भारत की आजादी में तो आप एक न्यूज वाले हो। बिल्कुल, भारत की आजादी में सभी ने अपनी अपनी भारत आहुति की दी। आजादी मानते हो, डेमोक्रेसी मानते हो, आजादी मानते हो, हम फ्रीडम में है, हम किंगडम में नहीं है। ये अब कैसा मुद्दा आया कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है? बीजेपी आने के बाद ही हुआ ना हिंदू राष्ट्र है। ये हुआ नहीं, उसकी मांग हो रही है। मैं इनको बता रहा हूँ, मांग काय को करने का? जब तुमको गल्फ कंट्री ने हिंदू राष्ट्र बोल दिया है, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरब का कोई भी आदमी इंडिया बिजनेस करने आता है तो क्या बोलता है? मैं हिंद जा रहा हूँ। हिंद, हम हिंदी है, यानी मुसलमान हिंदी है, हिंदू हिंदी है, तो हमारी जात हिंदी है, हमारा लैंग्वेज हिंदी है, तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? और तुमको कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? और कौन सा? पंजीकृत हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, पंजीकृत में क्या? सदन में बिल आए, सदन में क्या अधिवेशन बिल में बिल आए? आए, बिल क्या पारित बिल आए? हो। आपने नितिन तोगड़िया वो ऐसा कह रहा है। एक मिनट, आरएसएस का पढ़ा है किताब? क्या बोला है उन्होंने? आप नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, आप पढ़ो। नहीं, वो तर्क देखो, क्या है आपका? तर्क क्या? उनका आरएसएस का एक ऐसा तर्क है ना कि ये संविधान कैंसिल होगा और हमारा संविधान आएगा। आप जाके पढ़ लो। अच्छा, और व्हाट्सएप पे यानी मानते हैं कि संविधान खतरे में हो जाए। 4 साल पहले ये वायरल हुआ था कि आरएसएस का संविधान आएगा। अच्छा, आपको लगता नहीं कि इन सब बयानों से हिंदू राष्ट्र, एक तरफ मुसलमान, देश की सांप्रदायिकता, सौहार्द, जो कहते हैं रंग बिरंगा भारत है, उस पर असर पड़ता है? देखिए, नहीं पड़ता है। मैं आपको क्लियर बताऊं, जो एजुकेटेड हिंदू भाई रहते हैं ना, वो अच्छे तरीके से जानते हैं ये पॉलिटिकल। नहीं, आपस की लड़ाई में, हाँ, मैं आपस की लड़ाई में, रंग बिरंगे भारत, आपस की लड़ाई में तो भाई जो स्लम वाले लोग हैं, एकता अखंड टूट जाती है। यही लड़ाई होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए भाई, मुझे दुख है इस बात का। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल दूंगा। हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे माफ़ करना हिंदू भाई लोग अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा। तो मेरी एक बहन थी, कंचन नाम था, नीलम, कंचम, पूनम सा, ये 3-4 बहन थी। हम 5 पांडव थे। हम शीतला देवी मंदिर था, उनके बाजू पुजारी जो है ना, हमारे बाजू में रहा करते थे। पूरे पंडाओं के बीच में हमारा जन्म, हमारी ये वो हुई है परवरिश, मैं साफ बता रहा हूँ। तो वो बहनें हमको क्या कहती थी, हर साल राखी बांधती थी।
हर साल हमारे को राखी बांधा करती थी। ये अल्लाह का कहर, ये दुश्मनों की नज़र हमारे देश पे पड़ी। 92 के राइट्स हुए, हमारी बहन कंचन शादी करके चली गई, आज तक राखी नहीं आया। और मैंने जब उससे पूछा तो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो मुझे बताओ, ये टुकड़े ही हो गए ना। ये पॉलिटिक्स लोग हम बहन भाइयों को अलग कर दिए। नफरत है मुझे ऐसी पॉलिटिक्स से। यानी एकता पर बहुत बड़ा असर आता है, बहुत बड़ा असर आता है। मैंने बोल दिया ना, मेरी एक मुंह बेली बहन को दूर कर दिया उन्होंने। बोलते कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं राखी नहीं बनने। ये तो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या ये देश है ना, देश। तो नदीम जैसे लोग शांत नहीं बैठेंगे, फिर बढ़ेगा ऐसे। नदीम जैसे कुछ नहीं है। नदीम जैसे 1000 आएंगे। आज नदीम है, नदीम चला जाएगा। और मुझे नदीम चाहते क्या हैं आप? बस एक अच्छा देश चाहिए मुझे, मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए। अविनाश कहते हैं अनाधिकृत तोड़ दो दरगाह मस्जिद तो पहाड़ों पे है। इधर आप कहते हो और राज ठाकरे कहते हैं कि ऐसे लोग जो सांप्रदायिकता या पूरे सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको ठीक किया जाए। मस्जिदों पर जो भोंगे हैं यानी लाउड स्पीकर आज भी चल रहे हैं, उन पर उनके डेसिमल के हिसाब से चलाया जाए। तो ये सब टारगेट और ये सब बात। देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मस्जिद के भोंगे के ऊपर से बात है तो हमारे बड़े बड़े उलमा जो मुफ्ती कहा जाता है वो इस पे डिसीजन ले रहे। अगर एक आम आदमी का ओपिनियन लेंगे तो जो फजर के वक्त की बात है तो वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करके अगर अजान दे रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि भाई बहुत से हिंदू भाइयों इरिटेट भी होते हैं और बहुत से हिंदू भाई को अच्छा भी लगता है अजान। तो आप अपने हिसाब से चलाओ। अब वो मुद्दा है, राज ठाकरे साहब ने वो मुद्दा निकाला है तो ऐसे अविनाश यादव जैसे उड़ गए, उनको मनसे के लोग पहचान लिए। नहीं तो अविनाश यादव को कौन पहचान? अविनाश यादव कहते हैं सामने आके बात नहीं करते, बस ये लोग आओ ना, कभी भी सामने आओ, 1 to 1 सामने बात करेंगे अपन। आओ अपन बात करेंगे। ईद में आ रहे क्या, बुला रहे क्या? बोलो मुमरा वेलकम, गाड़ी बेचता हूँ, वेलकम, फूलों से स्वागत करूंगा। चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी नहीं, फूलों से स्वागत करूंगा भाई। निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ निमंत्रण, आप चेतावनी बोलते हो इससे। तो गलत बात है ना। उनको कुल मिलाकर आप निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए। निमंत्रण दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आप आ जाओ। धर्म की राजनीति छोड़ो, कर्म की राजनीति करो। ऐसे ही माहौल बहुत बिगड़ चुका है इस देश का, कौन कब पलट जाएगा किसको नहीं मालूम। चलिए धन्यवाद। ये थे नदीम जी, और नदीम खान का साफ तौर पे कहना है कि संपूर्ण भारत में जो सौहार्द है उसे बरकरार रखने के लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और ये राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अनाधिकृत दरगाह और मस्जिद की बात अविनाश यादव कह रहे हैं वो कितनी जायज़ है, क्योंकि जहाँ पूरे मुमरा में और आसपास के इलाकों में जो अनाधिकृत इमारतें खड़ी हैं उस पर बातचीत कब होगी। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ये एकता बरकरार है तब तक हम सभी बरकरार हैं, तो इसे बरकरार रखने में सभी आपको आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का सपोर्ट चाहिए मनसे को, इसलिए राज ठाकरे ऐसे बयान या अविनाश यादव ऐसे बयान देते हैं। अब देखना ये होगा कि नदीम के इन सब बयानों के बाद में क्या कुछ असर देखने को